everyone. Today I am going to revise chapter 2 in your history, that is nationalism in India. Students, इस चैप्टर को मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन वाइज बताऊंगी. सो लेट अस स्टार्ट. नेशनलिज्म का भाव इंडिया में किस तरह से क्रिएट हुआ था. तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम कि जब कॉलोनियल पीरियड था तो लोगों ने क्या क्या मिलके स्ट्रगल किया था. तो मिलके स्ट्रगल करने से उनमें एक कॉमन भावना डेवलप हुई थी. वो सब लोग जो है ना एक तरह से द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनलिज्म दैट प्रोवाइड अ शेयर्ड बॉन्ड. बहुत सारे ग्रुप्स जो है उनको कॉमन फीलिंग आ रही थी कि हमारे ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है. तो सब जगह जो है इसका प्रभाव जो है अलग अलग था. तो कांग्रेस के जो लीडर थे महात्मा गांधी, उन्होंने कोशिश की सभी अलग अलग ग्रुप्स को एक कंबाइन इफेक्ट में एक मूवमेंट में उनको बांध के आगे आंदोलन करने की. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे महात्मा गांधी ने जो है कौन कौन से आंदोलन मूवमेंट्स किए थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह मूवमेंट. इस चैप्टर में हम आगे ये पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का कोई रोल नहीं था, फिर भी इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा था. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस. देखो, जब भी वॉर होता है तो बहुत एक्सपेंडिचर होता है. तो एक्सपेंडिचर का प्रेशर भी इंडिया पे पड़ रहा था. इंडिया पे देखिए कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया. इसमें हम कह सकते हैं प्राइजेस डबल हो गई थी. तो कॉमन पीपल को जो है एक्सट्रीम हार्डशिप से गुजरना पड़ा. फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, मींस गांवों से लोगों की ज़बरदस्ती सोल्जर्स में भर्ती कराने के लिए हो रही थी. तो गाँवों में जो है वाइड स्प्रेड एंगर फैल रहा था. साथ ही साथ हम देखते हैं क्रॉप का फेलियर भी हो गया था कुछ पार्ट में. तो हम कह सकते हैं एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी फूड की. और उसके अलावा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैला हुआ था. तो हम कह सकते हैं कि 12 to 13 मिलियंस पीपल पेरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक. तो लोगों को लगा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड होगा तो हमारी जो सिचुएशन है सुधार उसमें कुछ सुधार आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. बाद में हम कहेंगे जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने जो है दे सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. उन्होंने जो है स्ट्रगल का एक नया तरीका बताया. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देखिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा. दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सत्याग्रह. सत्याग्रह किसे कहते हैं. देखिए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में इंडिया आए थे. साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट सत्याग्रह अडॉप्ट किया था. तो सत्याग्रह किसे कहते हैं. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह. इट इज़ द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. देखिए, इट सजेस्टेड दैट इफ़ कॉज वॉज ट्रू. यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, इट सजेस्टेड दैट इफ़ कॉज वॉज ट्रू द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर. मीन्स अगर आपका जो है कारण सही है, स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो फिजिकल फोर्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगेंस्ट ऑपरेसर. ऑपरेसर में जो है सत्याग्रही जो होते हैं ना, उनमें जो ऑपरेसर जो होता है ना उसके अंदर चेतना में ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है. तो बैटल ऐसे ही हम कह सकते हैं बैटल लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है. अब देखिए, गांधी जी बिलीव दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस. ये लाइन आपको अच्छे से याद करनी है, इंपॉर्टेंट है ये. बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे तो उन्होंने सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की थी. सबसे पहले उन्होंने चंपारण में, बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट लड़ी थी अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम. सेकेंडली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वहाँ पे भी सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा. सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ भी सक्सेसफुल रही थी. थर्ड ये जो था ना गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट अहमदाबाद में टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स. तो ये 3 जगह आपको याद रखनी है. फर्स्ट चंपारण में, दूसरा खेड़ा, थर्ड अहमदाबाद में उन्होंने सक्सेसफुली मूवमेंट को लॉन्च किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे रॉलेट एक्ट. तो गांधी जी ने भी यहाँ पे रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करने का फैसला लिया था. ये लॉ है क्या. देखिए, दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. देखिए, इंडियन मेंबर्स के अपोजिशन के बावजूद जो है इम्पीरियल काउंसिल ने ये लॉ पारित कर दिया गया था, जिसमें जितने भी पॉलिटिकल
एक्टिविटीज़ होती है उनको दबाने के लिए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में 2 साल की जेल में डालने के लिए बगैर किसी सुनवाई के उनको अंदर डाल देना। तो गांधी जी जो थे ना, उन्होंने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहा इस तरह के अनजस्ट लॉज के खिलाफ। तो उन्होंने हड़ताल स्टार्ट की। तो देखिए रॉलेट एक्ट से क्या हुआ था कि बहुत सारे जो लोग थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में चले गए थे। तो लोगों में आक्रोश हो गया था, रैलीज निकल गई थी, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, रेलवे वर्कशॉप्स के दुकानें बंद हो गई थी। तो ये हम कह सकते हैं ये रेलवेज़ और टेलीग्राफ जो है ना उसकी सर्विस बहुत डिस्टर्ब हुई थी। तो ब्रिटिशर्स ने फिर उन पे अटैक किया, नेशनलिस्ट पे, लोकल लीडर्स को पकड़ लिया गया अमृतसर में। महात्मा गांधी की एंट्री दिल्ली में कह सकते हैं बंद कर दी गई। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है, 10 अप्रैल को। देखिए पुलिस इन अमृतसर, पुलिस जो थी ना अमृतसर में, जो एक बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, पीसफुल पोजीशन निकल रहा था, उस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। तो लोगों ने भी क्या किया, भड़के हुए जो लोग थे ना उन्होंने बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे हमला कर दिया। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल डायर ने कमांड ले ली। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या है। देखिए इसकी भी डेट इम्पॉर्टेंट है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। लोग बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करने आए थे गवर्नमेंट की जो नई रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी उनके खिलाफ, और कुछ एनुअल बैसाखी फेयर में, उनको अनजान लोग थे, उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था। तो पूरे एरिया में जो थी ना बहुत क्राउड इकट्ठी हुई थी। तो जनरल डायर ने मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ पे एंट्री को ब्लॉक कर दिया, उन्होंने ओपन फायर स्टार्ट कर दी क्राउड पे। तो काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसमें हम क्वेश्चन बनता है कि जनरल डायर का एम क्या था। जनरल डायर का एम था टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रह फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जनरल डायर जो था ना, जनरल डायर ने एक नैतिक प्रभाव जिसमें दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए। तो जैसे जैसे जलियांवाला बाग की न्यूज़ पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में फैली, तो सब जगह स्ट्राइक्स, पुलिस के साथ झगड़े, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक, बहुत ही कह सकते हैं हम एक तरह से टेरर जैसा माहौल हो गया था। बहुत ही लोगों के साथ ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट को बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी को लगा कि ये अब हमें ये मूवमेंट कुछ शहरों तक ही लिमिटेड है, इसको हम थोड़ा और फैलाना चाहिए, ब्रॉड बेस मूवमेंट बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये केवल पॉसिबल है जब मुस्लिम्स भी हमारे साथ आ जाए, हिंदू मुस्लिम को एक करके ये पॉसिबल हो सकता है। तो उस टाइम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन तुर्की डिफीट हुआ था, तो उसका जो हेड था ना, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा, तो खलीफा पे भी भारी जो है क्रूर संधि थोपी जाने वाली थी, ये रूमर्स फैल रहे थे। तो खलीफा भी चाहता था कि गांधी जी के साथ मीटिंग करके कुछ इसका सॉल्यूशन हो। तो खिलाफत कमेटी बनी बॉम्बे में इन मार्च 1990, ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है। तो यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मीटिंग की। उनको लगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हमें मास एक्शन इस इशू पे जो है हम लोग एक होके जो है कुछ सॉल्यूशन कर सकेंगे। तो गांधी जी को भी ये मौका ठीक लगा। उन्होंने भी सोचा कि हाँ यही सही टाइम है जब मुस्लिम और हिंदू एक हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, at Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्वेश्चन बनता है। देखो गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी थी, गांधी जी ने अपनी बुक लिखी थी हिंद स्वराज। गांधी जी ने बोला था, ये हिंद स्वराज में लिखा था कि जो है ना इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हो गया उनका रूल। अगर ये ब्रिटिशर्स का मतलब रिफ्यूज़ कर दे कोऑपरेट करना, तो ब्रिटिश रूल इंडिया में 1 साल के अंदर अंदर चला जाए और स्वराज आ जाएगा। तो गांधी जी को लगा कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट की जाए। गांधी जी ने कहा कि बहुत ये इस मूवमेंट को जो है ना स्टेजेस में हम करेंगे।
तो ये गांधी जी का क्या प्लान था, देखिए गांधी जी ने कहा कि इट शुड बिगिन, ये स्टार्ट हो सकती है कि गवर्नमेंट के जो टाइटल्स मिलते हैं ना, उपाधियाँ मिलती है, उनको दे दी जाए वापस, सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट बहिष्कार कर दिया जाए, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, सबका बहिष्कार कर दिया जाए। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देख सकते हैं हम गवर्नमेंट यूज़, देखिए महात्मा गांधी शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली, महात्मा गांधी शौकत अली के साथ पूरे इंडिया में टूर किया था और इस अपनी क्या कह सकते हैं मूवमेंट को आगे तक फैलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, रिफ्यूज़ करना, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके भी कोई चीज़ को हम कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं, डील करना, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो देखिए यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, स्टार्टेड इन मैनीफोल्ड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये लोगों ने किस तरीके से ये कॉपरेशन मूवमेंट को लिया था। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। टिल देन गुड बाय।